प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। मतदाता जागृति संगठन ने अपनी तरफ से कई प्रोग्राम किए हैं, झंडा वितरण भी किया है, तिरंगे का वितरण भी किया है। हम लोग दूर दूर तक भी गए हैं, समाज में कई जगह मीटिंग्स वगैरह करके सबको जागरूक भी किया है। संतोष मलिक जी बहुत जगह गई हैं, कई साथियों के साथ गए हैं, कहीं हम लोग अकेले भी गए हैं। और सरकार का जो प्रोग्राम था उसमें हमने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की है बराबर सहयोग करने की। लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद थी कल प्रधानमंत्री जी के भाषण से। प्रधानमंत्री महोदय ने जो भाषण दिया है लाल किले से, उस भाषण में मैं अगर ये कहें, संतोष मलिक जी का भी यही आकलन है कि संकल्प और विकल्प के अलावा वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। और संकल्प प्रधानमंत्री महोदय 8 साल पहले करने लगे थे, इनके संकल्प आज तक तो कोई पास हुआ नहीं है, आज तक कोई संकल्प इनका पूरा हुआ नहीं है। अब ये कल के संकल्पों का एक नया विकल्प फिर आ गया है। कहीं विकल्प की बात करते रहे, कहीं संकल्प की बात करते रहे, काम की बात उसमें कुछ खास कुछ भी नजर नहीं आया। गरीब के लिए आप क्या कर रहे हैं, गरीब की जिंदगी के आप कैसे उनके दिनों को सुखी बनाएंगे, गरीब की जिंदगी में सुधार कैसे आएगा, भूखे को रोटी कैसे मिलेगी, ऐसा कुछ भी सोच प्रधानमंत्री महोदय का उस 83 मिनट के भाषण में नहीं नजर आया। भाषण बहुत लंबा था, देखने में खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा था। प्रधानमंत्री महोदय की पगड़ी बहुत सुंदर थी, यानी तिरंगे में रंगी हुई पगड़ी थी। सच में बिल्कुल गौरवशाली मोमेंट थे। लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री महोदय ने 83 मिनट तक कही हैं, उन बातों में कोई खास मटेरियल नहीं था। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी मतलब ये शर्म आती है ऐसे आम नागरिक को भी जब इस किस्म की भाषण सुनते हैं। प्रधानमंत्री महोदय को कल बहुत बड़ा एक कोई रोड मैप देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस कुछ संकल्प लिए गए हैं, वो संकल्प ये 8 साल से पहले से लेते आ रहे हैं, अभी तक उनमें कोई पूरा हुआ नजर नहीं आया है। तो ये चीज़ें केवल ये तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। देखिए, साल में ये त्यौहार आता है हमारा, और अब की बार का त्यौहार बाकी त्योहारों से बिल्कुल अलग था, खास था, क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगे का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया है। 75 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं। कम से कम 75 साल बाद एक ऐसा रोड मैप होना चाहिए था कि भूखे को रोटी मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले। ऐसा कुछ प्रधानमंत्री महोदय के भाषण में नजर नहीं आया। जैसे कई बार प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो 75 साल बाद भी अगर 80 करोड़ लोग आज ऐसे हैं जो अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, जिन्हें रोटी सरकार से मुफ्त में मिल रही है, वो उसके ऊपर निर्भर हैं, तो ये हमें बहुत मजबूर कर रहा है हमें सोचने के लिए। हमें 75 साल के पिछले इतिहास के ऊपर नज़र मारनी होगी, उस पर नज़र लगानी होगी कि आखिर ऐसा समय क्यों। हमें अभी तक हम उन लोगों को अपने पैरों पर नहीं कर पाए। तो मैं निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय भाषण में कुछ नहीं कहा तो कृपया कुछ स्कीमें ऐसी लागू करिए कि जिससे गरीब की रोटी और गरीब के रोजगार का इंतजाम हो जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।